बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, आप हमारे साथ बैठे हैं। नितिन जी, एक छोटा सा सवाल। मैं जब से ये महाकुंभ में हादसा हुआ है तब से मैं देख रहा हूं कि हर तरीके के लोग राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ इसके जिम्मेदार हैं। कोई कह रहा कि वहां मृत्यु हुई नहीं और कोई कह रहा मृत्यु वहां हुई है। ये सब पे थोड़ा सा विश्लेषण आप कीजिए, बताइए। देखिए, वास्तविकता तो ये है कि कहीं ना कहीं कुंभ में भगदड़ हुई, लोग भी मारे गए। लेकिन सबसे बड़ा दुखद ये है कि हमारे देश का विपक्ष, तमाम राजनीतिक दल, तमाम सोशल मीडिया पे वे एक्टिविस्ट जो अपने आप को की व्यूअरशिप बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोग केवल आज आदित्यनाथ योगी जी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में कुंभ का पर्व हमेशा आता है और लोग बड़ी श्रद्धा के साथ कुंभ में स्नान करने जाते हैं हमेशा की तरह। बाबा जी ने इस बार, वो मुख्यमंत्री हैं, महाकुंभ 144 सालों बाद आता है, ये बड़ी बात है। तो बाबा जी ने सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर इस कुंभ को लोगों को इनविटेशन किया और बड़ी बड़ी सुविधाएं दी। जैसा व्यक्ति उसको उस हिसाब की सुविधाएं दी, तो उनकी पॉपुलरिटी जो बढ़ी देश में भी विदेश में भी। तो उस पॉपुलरिटी को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता, ठीक है, और सोशल मीडिया में व्यूअरशिप के लालच में आने वाले युवा खुद को पॉपुलर करने के लिए कहीं ना कहीं आदित्यनाथ योगी जी के विरोध में आ गए। नितिन जी, ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे एक कहावत कही जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए? क्योंकि ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि कहीं योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कहीं के पार्टी लोगों का भी तो दबाव रहता है। बिल्कुल, कुछ बहुत सारे बड़े नेता ऐसे हैं जो आदरणीय योगी जी को मतलब पॉपुलरिटी से उन्हें भी दुख हो रहा है। बहुत सारे बीजेपी में ऐसे नेता हैं जो खुद को ही बीजेपी समझने लगे हैं। ऐसे नेता आज बाबा जी को कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं। उन्हें बड़ी प्रसन्नता है कि मतलब व्यूअरशिप के लालच में अपने आप को एक योग्य नेता साबित करने के उसमें आज जो कुंभ में हमारे एक दुखद दुर्घटना घटी है, वो बाबा जी के ऊपर ठीकरा थोपना चाहते हैं। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर नागरिक की व्यवस्था को करने का कार्य किया है। प्रशासन पूरी तरह से वहां पे जुटा हुआ है। दिन रात पुलिस वाले बेचारे वहां पे लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। बड़ी भीड़ है, इतनी बड़ी भीड़ में अव्यवस्था हो जाना कोई चूक वाली बात नहीं है। आप जहां 5 करोड़ लोग हों, एकजुट हों, 5, 6, 7 करोड़ लोग, जो भी वहां पे गिनती हो, इतने बड़े पैमाने पे जहां लोग एकत्रित हैं, अव्यवस्था अगर हो जाती है, कुछ चूक हो जाती है, तो इसमें प्रशासन की गलती नहीं है, इसमें बाबा आदित्यनाथ योगी जी की गलती नहीं है। हम लोगों को मिलकर वहां पर कार्य करना चाहिए। लेकिन आज लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एक्टिविस्ट आज वहां पे मतलब संतावना नहीं कर रहे हैं, अपना जो भूमिका है वो नहीं निभा रहे हैं। वहां आदित्यनाथ योगी जी को टारगेट किया जा रहा है। आप इस चीज को मीडिया पे देख सकते हैं, आप इस चीज को सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। बड़ा दुखद समाचार जब प्राप्त होता है, लोग उसमें राजनीति करने लगते हैं। विपक्षी दल आज बाबा जी को टारगेट कर रहे हैं, ये देखा जा सकता है स्पष्ट रूप से। कोई भी व्यक्ति आज कुंभ में सहयोग नहीं करना चाहता। विपक्ष की कोई सहयोग में भूमिका हो नहीं, आप बताइए। आपने किसी भी विपक्ष के नेता को ये देखा हो कि आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में इस कुंभ में बड़े पैमाने पर सुविधाएं दी गई? कोई भी अगर आपको नेता कहता मिला हो, कोई भी सहयोग करता मिला हो, हर व्यक्ति जैसे आशा किए हुए था कि कुंभ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाए जिससे आदित्यनाथ योगी जी को टारगेट करें। और दुखद बात है कि एक घटना घट गई। आप देखिए, अब विपक्ष में कैसा नंगा नाच हो रहा है। देखिए, तमाम बड़े बड़े एक्टिविस्ट, तमाम सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स जो अपने आपको पत्रकार कहते हैं, आज वो पत्रकारिता नहीं कर रहे, आज वो केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को टारगेट करने का कार्य कर रहे हैं कि खबर नहीं आई, बहुत बड़ी गिनती हाल आ जाती थी, समाचार नहीं मिल रहे, कौन लोग मारे गए हैं, कितने लोगों की वो हो गई है। अरे भाई, माहौल खराब क्यों करना चाहते हो? वहां पे और भीड़ है। अगर आप इस तरह का माहौल पैदा करेंगे तो और बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उसके ये माहौल खराब करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र इसलिए है कि जो ये संख्या करोड़ों में आ रही है, लोगों को रोटी हजम नहीं हो रही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे कहीं सरकार अब ना बन जाए फिर से, है ना। एक तो ये हालत खराब पड़ी है। अभी मैं एक विपक्षी मीडियाओं का सुन रहा था। मीडिया वाले, अब आप सोचो, कहते हैं कि अभी तक पुष्टि नहीं की गई, अभी तक खबर नहीं आई कि भाई कितने लोग मारे गए। अरे भाई, क्या मतलब अपनी पत्रकारिता चमकाने के लिए मौतों का गिनती करना चाहते हो? और मैं कल एक महाशय को सुन रहा था, वो कहते हैं कि कमिश्नर साहब ने पहले अल्टीमेटम दिया कि सभी लोग फटाफट नहाए, रुके ना, सभी लोग नहा धो करके निकल जाएं, सोए ना यहाँ पर।
तो कहीं उसके बाद अगर कहीं जब वो देखिए इनकी मीडिया कर्मियों की बातों को समझिएगा ध्यान से, ये कितने बड़े चाटुकार हैं। मतलब मीडिया का कहना है, जो चाटुकार मीडिया है, कि पहले कमिश्नर ने अल्टीमेटम दिया, तो मीडिया कह रही है कि यदि अल्टीमेटम आपने दिया था तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्यों नहीं की। अरे यार कितने मूर्ख लोग हो तुम। ये बताइए, जब भाई कोई भी अगर कहीं भी कार की अनहोनी या घटना होते हुए नजर आती है तो प्रशासन खबर करता है, लोगों से अपील करता है, वहां लोग जा जा करके लेट जा रहे हैं, तो इसमें गलती क्या सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ लोगे। अरे देखो, मैं जानता हूं कि जिन परिवारों के घर परिवार से बच्चे और बहनें माताएं जो गई हैं और जिनकी मृत्यु हुई है, मैं खुद बहुत ज्यादा दुखी हूं और पीड़ित हूं। लेकिन एक बात को सोचो कि कोई भी घटना बता करके नहीं आती। अभी मान लो यहाँ पर किसी और की सरकार होती तो हो सकता है उसकी सरकार में भी ऐसा हो जाता, लेकिन यहाँ पर विपक्ष के लोग अभी भी राजनीति करने से बाज नहीं है। ये लोगों को समझना पड़ेगा। आप सोचो कि अल्टीमेटम देने के बाद जब संख्या नियंत्रण से बाहर होने लगी, लोगों की जो श्रद्धा है, लोगों का जो भाव है, वो कुंभ के प्रति बड़ा था, लोग इकट्ठा होते रहे, और अचानक से जब भगदड़ होती है तो उसमें कई लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि संवेदनाएं माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने भी व्यक्त की हैं, लेकिन उसके बाद भी जो चाटुकार की मीडिया है उनको हमेशा घेरने का काम कर रही है। मैं देखो एक बात कहता हूं, सरकार किसी की भी हो, हमेशा उसके प्रति सत्य की भावना रखनी चाहिए। आज सत्ता में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी हमारे ही नहीं बल्कि सभी के मुखिया हैं। तो यदि उस मुखिया को कोई बेफजूल अगर टॉर्चर करे तो ये इंसाफ नहीं है। देखिए, कमिश्नर साहब जी ने सबसे पहले बड़े पैमाने पे अनाउंसमेंट करके कहा, जब उन्होंने देखा कि महाकुंभ में उम्मीद से ज्यादा भीड़ आ गई, उम्मीद से ज्यादा भीड़ आ गई और अव्यवस्था मतलब हो सकती है, तो एक अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी अनाउंसमेंट करके जनता को जागरूक करेगा। उन्होंने जागरूक करने का काम किया कि देखिए भगदड़ हो सकती है, आप लोग सचेत रहें। अगर उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता तो ये घटना बच सकती थी, लेकिन नहीं लिया गया गंभीरता से और घटना घट गई। घटना घट जाने के बाद भी प्रशासन ने बड़ी ही जागरूकता के साथ इस तरह से कार्य किया कि और आगे बड़े पैमाने पर घटना ना घटे। अगर प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना ना होता तो जो आज संख्या है ना मृत लोगों की, घायल लोगों की, ये संख्या बहुत बड़े पैमाने पर भी हो सकती थी, पूरे कुंभ में भगदड़ मच सकती थी। लेकिन प्रशासन ने आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में बड़े ही संवेदनशील तरीके से लोगों को काबू में किया और बड़ी घटना को बचाना कर सके, उनका उस चीज को करके दिखाया प्रशासन ने। दूसरी बात, अभी नितिन जी, अभी आपने देखा था जब अग्निकांड हुआ था, एक बात ध्यान से समझना, आज अगर यहाँ पर किसी अन्य की सरकार होती तो शायद इतनी जल्दी काबू नहीं पाया जा सकता था। जैसे वहां पर आग लगती है, आप सोचिए कि 1 घंटे के अंदर अंदर वहां पर आग को काबू कर लिया जाता है। आज अगर किसी और की सरकार होती तो उसी आग की चपेट में आज पूरा महाकुंभ झुलसा होता। बिल्कुल। अरे भाई, अगर जो लोग जिस प्रकार से भगदड़ हुई, अगर प्रशासन चौकन्ना ना होता, सोचिए आप, अगर पूरे कुंभ में इस तरह की भगदड़ हो जाती तो कितने बड़े पैमाने पर महिलाएं और बच्चे टारगेट हो जाते। लेकिन प्रशासन ने बड़ी ही जागरूकता के साथ में कार्य किया और बड़ी अनहोनी घटना को होने से रोका। विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। तमाम सोशल एक्टिविस्ट और यूट्यूबर्स किस तरह से घटना को प्रमुख वजह दे रहे हैं और ये वास्तविकता से जनता का ध्यान भटका रहे हैं, योगी जी को टारगेट कर कि कैसे हो गया, क्या हो गया। अरे भाई, बड़े पैमाने पर 5-7 करोड़ लोग मायने रखते हैं और जो कुंभ नहाने गए, मौनी अमावस्या थी, बड़े पैमाने पर श्रद्धालु वहां पे गंगा स्नान करना चाहते थे और इतनी बड़ी घटना अगर पूरे कुंभ में फैल जाती, कितने किलोमीटर में तो कुंभ फैला हुआ है, तो कौन रोक पाता। मैं कहता हूं, अगर प्रशासन पूरी जागरूकता के साथ अगर सचेत ना होता, कमिश्नर साहब की अनाउंसमेंट ना हुई होती, तो ये कुंभ में आज इस प्रकार की हमारे सामने दृश्य होते कि आज देश शर्मिंदा होता पूरे विश्व के सामने। आज पूरे देश में मातम का माहौल हो गया होता अगर आदित्यनाथ योगी जी का प्रशासन पूरे परिपूर्ण तरीके से कार्य ना करता। आज उनकी कार्यशैली को किस प्रकार से विपक्ष के लोग, तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम यूट्यूबर्स आज उन्हें टारगेट कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये हमारे भारत को पूरे विश्व में अपमानित करने का काम है। ऐसी राजनीति देश को शर्मिंदा कर रही है और कहीं ना कहीं सनातन धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बात है। समझ में आई? आप यकीन मानिए, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा
कि ये एक ऐसी साजिश है जिस साजिश के तहत जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा और भावनाओं से लोग खेल रहे हैं, ये सिर्फ उनको एक रुकावट डालने के लिए कि भैया ऐसा हो जाएगा, महाकुंभ मत जाना, ताकि भीड़ को कम किया जा सके। लेकिन इनको ये नहीं पता कि सनातन धर्म की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। कोई नहीं रोक सकता। भाई देखिए, यदि अगर वो सच्चा सनातनी होगा तो वो अपनी मौत देख के वहां नहीं जाएगा कि मुझे मरना है कि जिंदा रहना। अरे मरना ही एक दिन, मेरी बात को समझो। मैं भी अगर वहां होता, मेरे साथ कोई घटना घटित हो जाती, तो मैं तो सौभाग्यशाली अपने आप को मानता या नहीं मानता कि भाई मैं ऐसे पर्व में मेरे साथ कोई घटना हो रही है, क्या जाता है, जाना तो वही। पहली बार देश में कुंभ हमेशा होते आए, पहली बार देश में हमारे आदित्यनाथ योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनने लोगों को जागरूक किया कि आप कुंभ में आइए, कुंभ में आइए, आप स्नान करिए, मैं आपकी पूरी व्यवस्था कर रहा हूं। और जितने बड़े पैमाने पर भारत का नागरिक, और मैं कहता हूं दुनिया से तमाम बड़े लोग आए हैं और उन्होंने आके हमारे कुंभ में आके स्नान किया है। ये सनातन धर्म के प्रति और प्रत्येक भारत के व्यक्ति के प्रति किसी राजनीतिक नेता ने पहली बार हमारे नागरिकों के लिए इतना बेहतर सोचा। कुंभ में स्नान करना एक बहुत बड़ा महत्व है, सनातन धर्म को लेकर बहुत बड़ा महत्व है। और लोगों को पता, बड़े बड़े लोग यार कुंभ स्नान नहीं कर पाते, उसी जहां कुंभ हो रहा प्रयागराज में ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गंगा में स्नान कुंभ में नहीं कर पाया होगा। ये आदित्यनाथ योगी जी हैं जिनके कारण पूरे भारत के कोने कोने से लोग आए और उन्हें कुंभ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे सनातन धर्म की एक पहचान है। वरना बताओ क्यों, जब हमारे बुजुर्ग कि जब अपनी देह त्याग देते हैं तब उनकी अस्थियां माने कभी गया जाते हैं, क्यों जाते हैं गया, क्यों जाते हैं गया, कहीं गंगा घाटों में जाते हैं, उनके मृत शरीर को वहां पे जाके अग्नि के सपुर्द करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारे धर्म की एक रीति है। तो उस रीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे देश के नागरिकों को कुंभ में स्नान करने का जो सौभाग्य प्रदान किया है, कोई मीडिया चैनल उनके इस कार्य की आज उपलब्धि नहीं बताता है, केवल टारगेट करने पर लगे हैं। तो ऐसी राजनीति का भारत के नागरिकों को बहिष्कार करना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो। एक बात सोचो कि अचानक से 10 करोड़ की संख्या आ जाना, इसे आप छोटा समझते हो? यदि अभी 5,000 10,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो नितिन जी खोपड़ियां दिखती हैं। यह आदित्यनाथ योगी जी की मान्यता है, उन्हें करके दिखाया यार कि हमारे देश में कितने बड़े पैमाने पर जो आज संख्या है कुंभ में, ये आदित्यनाथ योगी जी की सफलता है। इतनी बड़ी जनसंख्या में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। अरे आप देखिए, कहीं निवास लगती है, कहीं मेला लगता है, कहीं झूला टूट जाता है, वहां पे लोग घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं। छोटे से मेले में जहां पे लाख लोग नहीं होते, और यहाँ तो करोड़ों की जनसंख्या थी। इतने बड़े पैमाने पर कितने दिनों से कुंभ चल रहा है, कोई भी घटना नहीं घटी, किसी भी प्रकार से लोग प्रताड़ित नहीं हुए। अरे छोटी मोटी घटनाओं को लेके आज यूट्यूबर्स इतनी नीचता पर उतर आए हैं, सहयोग करने की बजाय आप लोग आदित्यनाथ योगी जी को टारगेट कर रहे हैं। आपको यह अव्यवस्था देख रहा है, योगी जी से शिकायत करते कि लोगों को यहाँ पे इस बात की अव्यवस्था है, तो योगी जी उस बात की व्यवस्था करते, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। छोटी छोटी बातों पे रील बना के आदित्यनाथ योगी जी को टारगेट किया जा रहा है, देख सकते हैं आप सोशल मीडिया पे। और उसी का ये परिणाम है कि इस तरह की घटना और हो गई। सुनिए, महाकुंभ की अच्छाइयों को नहीं दिखाया जा रहा। बिल्कुल। वहां पे क्या दिखाया जा रहा है? मोनालिसा दिखाई जा रही है। बिल्कुल। वहां पे हमारे साधु संतों के साथ मजाक बनाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है। ऐसे पत्रकारों को मैं क्या बोलूं, ऐसे यूट्यूबर्स को मैं क्या कहूं, शर्म आनी चाहिए कि जो एक अच्छा और एक भक्ति काम हो रहा है उसे ना दर्शाकर आप ऐसी मोनालिसा जैसे लोगों को दिखाकर आप उन्हें बॉलीवुड पहुंचा देते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि आप इस देश का नहीं बल्कि अपने धर्म का अनादर कर रहे हैं। बताइए। बिल्कुल। उस पावन पवित्र भूमि में जाकर आप वहां हीरोइनें पैदा कर रहे हैं। अरे उसी पावन पवित्र मोनालिसा को साध्वी क्यों नहीं बना दिया? बनाना चाहिए था भाई। आप साध्वी बनाते तो हम सब लोग गर्व के साथ कहते हैं, लेकिन तुमने क्या किया, उसे हीरोइन बना करके बैठा दिया हीरोइन में। अरे मैं ये नहीं कहता हूं हर बहन बेटी को आगे बढ़ना चाहिए, परंतु मेरी धर्म की जो भावनाएं आहत होती हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। मैं समस्त देशवासियों से गुजारिश करूंगा, ये मेरे वीडियो यदि अन्य लोगों तक पहुंच रहा है, कि यदि आप महाकुंभ जाना चाहते हैं जरूर जाइए, 100% जाइए, लेकिन सावधानी पूर्वक जाइए। वहां पर घूमने के चक्कर में मत पड़िए, जाइए, तुरंत नहाइए और तुरंत वापस आइए। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये एक महापर्व, इस महापर्व में ये दोबारा नहीं आने वाला। इस महापर्व में यदि जिन लोगों के प्राण गए हैं, एक बात याद रखना, उन्हें सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस बात को याद रखना। मानते हो या नहीं मानते हो? महादेव की नगरी, मेरी बात को समझना,
हम क्या बोलते हैं, हर हर शंभू हर हर महादेव। अभी हमारे नितिन जी ने कहा कि हम अस्थियां जाते बहाने के लिए, प्रभु ने यदि आपको वहां पे बुला लिया, आप सौभाग्यशाली है, इस बात को याद रखना। देखिए- मैं समझता हूँ कि दुख होता है, पीड़ा होती है जब कोई जाता है, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी तकलीफ होगी क्योंकि मैं भी एक मानव हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। परंतु याद रखना कि भगवान का जब कहीं ना कहीं जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है, कहीं ना कहीं उनके कर्म अच्छे थे, जो उन्हें ऐसे जगह पर अपनी जान देनी पड़ी। देखिए त्रिपाठी जी, समय की एक वैल्यू होती है या नहीं होती? बिल्कुल। हम अपने घर का मुहूर्त करते हैं, समय का हिसाब से करते हैं, तो आज जो समय चल रहा है, इस समय की एक वैल्यू है, और उस समय की वैल्यू को आदित्यनाथ योगी जी ने समझा और पूरे देश को उस समय में गंगा स्नान कराकर कहीं ना कहीं उनके जीवन में जो उन्होंने भूल से या जानबूझ के या धोखे से या किसी स्वार्थ में आके अगर कोई पाप कर्म किया तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए योगी जी ने आज पूरे देश को आह्वान किया। जहां तक है विश्व के लोग आए हैं इस कुंभ में, ये योगी जी ने समय के महत्व को समझा है। लेकिन आज राजनीति करने वाले लोग, तमाम व्यूवरशिप को पाने के स्वार्थ में लोगों ने इस समय को किस प्रकार से टारगेट किया, आदित्यनाथ योगी जी को किस प्रकार टारगेट किया, यह बड़ा निंदनीय है। किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म की खिलाफत नहीं करते, चाहे सिख धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे किसी भी धर्म को ले लीजिए आप। केवल हमारे सनातन धर्म में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म की राजनीति, हाँ, जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए सनातन धर्म विरोधी बन चुके हैं। ऐसी राजनीति का हमारे भारतीयों को विशेष तौर पर बहिष्कार करना चाहिए। समय रुकता नहीं है। आदित्यनाथ योगी जी की यह मान्यता है कि उन्होंने इस समय की वैल्यू को और महत्व को समझते हुए भारत के नागरिकों को कुंभ स्नान कराने में कोई कसर बाकी नहीं करी। आज उन्हें जो टारगेट किया जा रहा है वो बड़ा निंदनीय है, और ऐसे लोगों को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते जो लोग आज कुंभ के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, कुंभ को लेकर तमाम तरह से आदित्यनाथ योगी जी को टारगेट करने का प्रयास करते हैं। ये निंदनीय है। नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ अपनी बातों को रखने के लिए, और आपने लोगों को आईना जो दिखाया है, मैं उम्मीद भी करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आया है तो अपना प्यार भरा कमेंट अवश्य कीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं अनुभव त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से। जय श्री राम। जय श्री